मोटर 1.2 एंड 1.2.5 इंच कूलर मोटर। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को और इसी कूलर की 1.2 इंच की मोटर की वाइंडिंग के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे और इसको वाइंडिंग करना सीखेंगे। वैसे तो फ्रेंड बहुत सी कूलर की मोटर आती हैं जो 3/4 इंच से स्टार्ट हो जाती हैं, अप्रॉक्सीमेट आधा इंच सैम्पिंग से, और ये 1 इंच, 1.2, 1.2.5, 1.4, 2 इंच, 2.5 इंच, अप्रॉक्सीमेट 3 इंच तक भी जाती हैं। जो 2 इंच से ऊपर होती हैं वो मोस्टली इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, और इनमें से कुछ एग्जॉस्ट फैन भी आते हैं जो हैवी ड्यूटी होते हैं, जैसे क्रॉम्पटन, पायलट वगैरह। वो भी आजकल कूलर में लगते हैं और उनको अच्छी तरह से कूलर को हैंडल करने के लिए और लॉन्ग लाइफ एक कूलर को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो आज की वीडियो में हम 1.2 इंच और 1.2.5 यानी कि 1.2 और 1.2.5 इंच कूलर की मोटर के बारे में जानेंगे। इस मोटर की वाइंडिंग होगी 1 से 4 और 1 से 6 पिच में। सो फ्रेंड्स, इसमें आज हम कवर करेंगे इस मोटर की वाइंडिंग, इस मोटर के कनेक्शन, रनिंग की वाइंडिंग और स्टार्टिंग की वाइंडिंग, और लास्ट में हम जानेंगे इस मोटर के कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं इस मोटर की वाइंडिंग के बारे में तो बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसको बिल्कुल पेशेंट बना के देखिए, पेशेंस रख के देखिए। सो रनिंग में हम इसकी पिच रखेंगे 1 से 4 और 1 से 6। रनिंग में हम जो तार नंबर यूज़ करेंगे वो होगा 28, और 28 यानी कि 28 नंबर से हम 135 और 170 टर्न डालेंगे। 1 से 4 पिच में कॉइल को एक बार घुमाएंगे और 1 से 6 पिच में कॉइल को 2 बार घुमाएंगे। इसी तरह स्टार्टिंग में 32 नंबर लेंगे और 32 नंबर से हम टर्न डालेंगे 160 और 320। पूरा डाटा अभी आपको बताता हूँ, और डाटा बताने से पहले बोलूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल का आइकन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले यूट्यूब की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी देखते हैं इसका डाटा पूरा और विस्तार के सहित, और डाटा को जानने के लिए चलते हैं हमारी वेबसाइट पर और दिखाता हूँ मैं आपको पूरा डाटा बिल्कुल डिटेल के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये है अपनी वेबसाइट मोटर कॉइल वाइंडिंग डाटा.com। ये होम का बटन जहाँ पर और बहुत से आपको डाटा, और ये नया टॉपिक है कनेक्शन डायग्राम जहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप फर्म में वाइंडिंग मशीन या कुछ और सामान जो वाइंडिंग से रिलेटेड है परचेज़ करना चाहते हो, जहाँ पर शॉपिंग कीजिए। और एक नया फीचर अभी आ चुका है जहाँ पर सर्च का बटन ये गूगल की तरफ से है, जहाँ से आप जो भी सर्च करेंगे गूगल के भी आपको साथ में लिस्ट मिलेगी। सो आज ही सर्च करके देखिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपको क्या इसमें नया सर्च किया। सो फ्रेंड, ये है पोस्ट जिसका है डाटा कूलर मोटर वाइंडिंग का 1.2 और 1.25 इंच का। जैसे आप ये पोस्ट को क्या क्या कवरिंग की है ये पूरा बताया गया है, और जहाँ पर एक वीडियो की प्लेलिस्ट बनाएगी, ये देखिए जैसे आप प्ले करेंगे आगे की आगे वीडियो चलते जाएंगे। सो इन वीडियोज़ को देखना मत भूलिए। जहाँ पर ये देखिए पूरा डाटा विस्तार से बताया गया। स्लॉट 24, कोर लेंथ इतनी है, इनपुट वोल्टेज इतनी है, इनर डायमीटर आउटर डायमीटर सेम है 3 इंच और 5 इंच, रनिंग में 28 नंबर। और ये देखिए कुछ पिक्चर मैंने अपलोड की हैं आपके लिए, जहाँ से आप पूरी पिक्चर डिटेल के साथ देख सकते हैं। और ये देखिए ये नया फीचर हमने इंस्टॉल किया है। पूरा डाटा ये देखिए, जहाँ पर कॉइल पिच 1 से 4, कॉइल टर्न इतनी, 135 और 270 रनिंग की है। रनिंग वाइंडिंग डाटा जहाँ पर लिखा हुआ है। कॉइल को कितनी बार घुमाना, एक बार, 2 बार। तार का नंबर क्या होगा, 28 नंबर कॉपर वायर। कॉइल साइज़ क्या होगा, 27 इंच के अप्रॉक्सीमेट। आप इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसी तरह स्टार्टिंग में ये देखिए पूरा जहाँ पर भी लिखा हुआ, जहाँ पर मैंने एक चार्ट बना के भी आपको सुविधा ना हो, आपको बिल्कुल आराम से समझाए, इसके लिए मैंने आज चार्ट भी नया बना दिया है। कॉइल पिच ये देखिए 1 से 4, 1 से 6। कॉइल टर्न इतनी है 160 और 320। कॉइल का राउंड 1 बार और 2 बार। स्टार्टिंग में हम 32 नंबर यूज़ करेंगे और वहाँ भी कॉइल साइज सेम ही रहेगा। 32 नंबर से स्टार्टिंग में 160 और 320। और जहाँ पर नीचे देखिए कुछ वीडियोज़ हैं नॉर्मल, और अभी मैं थोड़ी देर में इसका कनेक्शन डायग्राम जो है जहाँ से आप देख सकते हैं वो जहाँ पर भी अपलोड कर दूँगा। सो फ्रेंड, ये थी एक कूलर मोटर 1.2 इंच की वाइंडिंग के बारे में जानकारी। और भी कुछ सर्च करना चाहते हैं जहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ये नया फीचर है एनहेंस बाय गूगल, जहाँ से भी आप सर्चिंग कर सकते हैं। गूगल के भी आपको ट्रेंड में जो भी है सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। सो दोस्तों, हम अपना पहला कॉइल डालना स्टार्ट कर चुके हैं।
जैसा कि आपको मैंने वेबसाइट पर पूरा डाटा में बताया कि हम 2 स्लॉट बीच में छोड़ेंगे, इसकी पिच रखेंगे 1 से 4 और 1 से 6। ये देखिए हमने 2 स्लॉट बीच में खाली छोड़ दिए हैं। इस तरह से आप यू डालेंगे। यू आप 7 नंबर का जो क्रैम्पल पेपर है उससे भी डाल सकते हैं। ये हमने कॉइल को एक बार घुमाया। रनिंग वाइंडिंग में हम 28 नंबर यूज़ करेंगे। 28 नंबर कॉपर वायर का हम इस्तेमाल करेंगे। और ये हमने कॉइल को 2 बार घुमाया। कॉइल को कैसे घुमाना है ये मैं अपने पहले लास्ट में 2-3 वीडियोज़ में बहुत अच्छी तरह से आपको बता चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उनको पहले देखिए, ताकि आपको कॉइल घुमाने के बारे में पूरा प्रॉपर पता चल जाए, ताकि आप कॉइल घुमाने में कभी भी गलती ना करें। अगर आपका कॉइल कभी भी उल्टा घूम जाता है तो आपकी मोटर को चलने में काफ़ी परेशानी होगी, मोटर आपकी गर्म भी हो जाएगी। और अगर आपकी मोटर वाइंडिंग करने के बाद गर्म होती है तो उसके आपको कारण पता नहीं चल रहे, नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक दूंगा। मैंने 2 से 3 वीडियो जो है बनाए हुए हैं, जी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। क्या आप हमारे चैनल पर जाते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेंड्स, ये देखिए कॉइल कैसे आपने बनाना है, इसके बारे में मैंने लास्ट में डिटेल अभी दिखाता हूँ आपको। अगर आपको कॉइल बनाने में परेशानी आती है, कॉइल साइज ये देखिए मैंने बिल्कुल विस्तार से बनाया कोर लेंथ के बारे में। और ये हैं वो चारों वीडियो, सभी फैन मोटर वाइंडिंग डाटा। और ये देखिए मोटर वाइंडिंग के बाद क्यों गर्म होती है, जब मैंने इसके लिए 4 वीडियो हैं, चारों में मैंने इन चीज़ों को कवर किया है। आप इनको देखना मत भूलिए। इलेक्ट्रिकल ट्रेंड ये सर्च कीजिए यूट्यूब में, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इन चारों वीडियो का लिंक आपको दे दूँगा। और हाँ, जहाँ से अगर आप सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन परचेज़ करना चाहते हैं, जहाँ से इस वीडियो को देखना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, अभी बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ आगे। सो उन वीडियो को देख के आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी मोटर गर्म होने के क्या क्या कारण हैं। वाइंडिंग में आपने कॉइल उल्टा डाला, कैपेसिटर ख़राब होता है, बहुत सी वजह होती हैं, बुश शाफ्ट भी लूज़ होती है, इन सभी वजह से आपकी मोटर हीट होती है। सो इन प्रॉब्लम को आप कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में मैंने वीडियो में डिटेल में बताया है। सो उन वीडियो को देखना मत भूलिए। हम डाल रहे हैं अपना सेकंड कॉइल, बीच में हम एक स्लॉट ये वाला खाली छोड़ेंगे और इस स्लॉट में हम डालना कॉइल स्टार्ट करेंगे। अगर आपके कनेक्शन भी गलत होते हैं या कॉइल उल्टा रहता है, तब भी आपकी मोटर का हीट होना संभव है। सो गाइस, हम अपना दूसरा कॉइल डाल रहे हैं। जी हमने ऊपर यू डाला और कॉइल को आपने 1 से 4 पिच में एक बार घुमाना है और 1 से 6 पिच में कॉइल को आपने 2 बार घुमाना है। जब मोटर थोड़ी सी टाइट होती है, बिकॉज इसमें 28 नंबर यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली जो हमारी 1 इंची कूलर की मोटर होती हैं उनमें हम 30 और 32 नंबर यूज़ करते हैं। इस मोटर का की स्टैंपिंग थोड़ी सी ज़्यादा होने की वजह से हम इसमें 28 नंबर यूज़ कर रहे हैं। सो 28 नंबर थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए आप इसको बांधने में थोड़ी सी आपको परेशानी आ सकती है, लेकिन कुछ कूलर की मोटर जैसे एग्जॉस्ट फैन 27 नंबर से भी हम वाइंड करते हैं। अगर आपको इस मोटर का एल्युमिनियम में डाटा चाहिए तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में कि आपको एल्युमिनियम का डाटा चाहिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स है जहाँ पर कमेंट करते हैं। ये देखिए हमने ये जहाँ से लेके वहाँ तक हमने डालने हैं कॉइल। इस वीडियो के नीचे कमेंट जहाँ पर करते हैं वहाँ पर लिखिए कि आपको इसी कूलर मोटर का एल्युमिनियम में डाटा चाहिए, तो मैं आपको इसका एल्युमिनियम में डाटा प्रोवाइड करवा दूँगा। वैसे आप हमारी वेबसाइट मोटर कॉइल वाइंडिंग डाटा, वहाँ पर जाकर भी एल्युमिनियम का डाटा सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर एल्युमिनियम वायर लिखिए, बहुत से डाटे आपको एल्युमिनियम वायर से मिलेंगे। ये देखिए बीच में हमने एक ही स्लॉट खाली छोड़ा है। आपने सभी कॉइल को जब भी डालना है, पहला कॉइल, दूसरा कॉइल, तीसरा कॉइल, पहले कॉइल में तो आप जहाँ से मर्जी डाल सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी कॉइल डालेंगे, बीच में एक स्लॉट आपने खाली छोड़ना है बस।
और आपने इसमें 7 नंबर का वाइट पेपर यूज़ करना है। हरी शीट आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। मैं अपने हर एक वीडियो में जो कूलर की मोटर से रिलेटेड होता है उसमें बोलता हूँ कि आपने ग्रीन शीट बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, क्योंकि कूलर की मोटर में अक्सर पानी चलता है। पानी चलने की वजह से वहाँ पर मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर की वजह से ग्रीन शीट जो है जल्दी ख़राब हो जाती है। सो वहाँ पर आपकी अर्थ लीकेज की प्रॉब्लम आपकी मोटर में तब रहती है। इसलिए आप चाहें तो उसमें क्रैम्पल पेपर यूज़ कीजिए या फिर वाइट पेपर। 10 नंबर का पेपर यूज़ करते हैं कुछ लोग, लेकिन 7 नंबर का पेपर बेस्ट रहता है। सो हम अपना तीसरा कॉइल डाल रहे हैं। मैं अभी वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हम इस वीडियो को कवर कर सकें, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा जा रहा है। अभी हमने इसकी स्टार्टिंग की वाइंडिंग भी डालनी है और लास्ट में हम इस मोटर के कनेक्शन भी हम कवर करेंगे। तो दोस्तों हम अपना चौथा और लास्ट कॉइल डाल रहे हैं। ये 1.2 इंच कूलर की मोटर है, 1.2 इंच कूलर मोटर हैवी ड्यूटी। इसको मोस्टली जो कंपनी के कूलर बढ़िया कूलर बनाते हैं उनमें ही आती है। जिस टैंपिंग ज़्यादातर सिम्फनी के कूलर में भी आती है, कैनस्टार के कूलर में आते हैं, लेकिन जो वो कंपनी के कूलर होते हैं उनमें इनकी जो स्टैंपिंग तो सेम होती है, लेकिन उन मोटर का इनर डायमीटर कम होता है और आउटर का डायमीटर भी कम होता है, इससे स्टेटर वो छोटा होता है। सो अगर आपको सिम्फनी, कैनस्टार, बजाज किसी भी कूलर का डाटा चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या हमारी वेबसाइट पर जाकर उस कूलर का नाम लीजिए सिम्फनी कैनस्टार, वहाँ पर सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत से डाटा मिल जाएंगे। वो सिम्फनी का जो डाटा है वही बजाज में भी चलता है, ओरिएंट और उषा फैन में भी चलता है। जितने एयर कूलर हैं जो ब्रांडेड, वो सभी में वो डाटा वर्क करता है और वहाँ पर एल्युमिनियम का डाटा भी है और कॉपर का डाटा भी आपको मिल जाएगा। सो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। हम रनिंग वाइंडिंग का लास्ट बार डाल रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट डल ही चुका है, लास्ट हम जू डालने वाले हैं। इसके बाद हम स्टार्टिंग की वाइंडिंग को कवर करेंगे। सो फ्रेंड, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसको आप लास्ट तक देख लीजिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो ये है इस मोटर के कनेक्शन, बैक टू बैक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। इस मोटर के कनेक्शन का मैं डायग्राम भी आपको इसी पोस्ट के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर इस मोटर का कनेक्शन का डायग्राम देख सकते हैं। 2 तार बार आएंगे अगर आप सिंगल स्पीड में वाइंडिंग करते हैं। मोस्टली ये मोटर सिंगल स्पीड में वाइंडिंग होती है। अगर आपको 3 स्पीड में इसका डाटा चाहिए तो लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। अभी हम इसकी स्टार्टिंग की वाइंडिंग को स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हम रनिंग की तरह 4 ही कॉइल यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप पत्ती की हेल्प से यू को नीचे कीजिए ताकि ऊपर वाले कॉइल डालने में हमें आसानी हो सके। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हमने स्टार्टिंग का पहला कॉइल डालना कर दिया स्टार्ट। स्टार्टिंग में हमें 32 नंबर यूज़ करेंगे और 32 नंबर यूज़ करके हम इसमें टर्न डालेंगे 160 और 320। पिच रखेंगे 1 से 4 और 1 से 6, रनिंग की तरह सेम ही। 1 से 4 पिच में कॉइल को हमने एक बार घुमाएंगे, 1 से 6 पिच में हमने कॉइल को 2 बार घुमाना है। कॉइल को बिल्कुल ही आपने सीधा घुमाना है, कॉइल घुमाते समय कोई भी गलती नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपका कॉइल उल्टा डल गया तो फिर वाइंडिंग तो आपकी ख़राब होगी, साथ में मोटर की स्पीड भी नहीं बनेगी और मोटर के एम्पेयर बढ़ जाएंगे और मोटर हीट होना स्टार्ट कर देगी। सो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप कॉइल डालिए इस मोटर के। पूरा डाटा जानने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पूरा डाटा बता दिया था और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप इसका पूरा डाटा रीड कर सकते हैं। 28 और 32 नंबर से हम इसको, ये कूलर की मोटर जो है 1.2 इंच से वाइंडिंग कर रहे हैं। कनेक्शन इसके नॉर्मल है जिसमें 2 तार रनिंग की और 2 तार स्टार्टिंग की निकलेंगी। अगर आपको 3 स्पीड में इस मोटर का डाटा चाहिए तो लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको 3 स्पीड में इस 1.2 इंच कूलर की मोटर का डाटा प्रोवाइड करा दूँगा। सबसे पहले अभी फिर एक बार यू को नीचे कीजिए। अपने हर स्लॉट में यू को पत्ती की हेल्प से नीचे करना है ताकि आपका कॉइल ऊपर का आराम से डल जाए। ये पत्ती आपकी स्टील की हो सकती है, आयरन की हो सकती है।
कटर ब्लेड बहुत से आते हैं, उनकी ये बत्ती बन जाती है। अभी हम इस मोटर का तीसरा कॉइल डाल रहे हैं, थर्ड के बाद फोर्थ, और उसके बाद मोटर के कनेक्शन करेंगे। सो गाइस, वीडियो को थोड़ा छोटा करने के लिए मैंने फिर से एक बार इसकी स्पीड बढ़ा दी थी। हम अभी अपना लास्ट कॉइल डाल रहे हैं। कॉइल को कैसे घुमाना ये देखिए, मैंने आपको प्रॉपर वे से बता रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए कॉइल डालने में। ये देखिए, एक बार आपने इस तरह से कॉइल को घुमाना है, ये इस तरह से। मैं इसकी पिक्चर भी एक अपलोड करके आपके लिए छोड़ दूँगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं कि कॉइल को आपने कैसे घुमाना है। सो गाइस, अभी हम डाल रहे हैं अपना लास्ट कॉइल, जो कि हमारा अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इस मोटर के कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने से पहले आपने इस मोटर में सेपरेशन लेना है। रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग अलग कर लेना है। ये देखिए, बैक टू बैक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, और बैक टू बैक। दो तार रनिंग की बार आएंगी, जिसमें हमारी लाल तार लगेंगी। इसी तरह स्टार्टिंग की वायर को हम पकड़ेंगे, बैक टू बैक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, और बैक टू बैक, और ये स्टार्टिंग की दो तार बाहर, जिसमें हम काली तार लगाएंगे। सो ये थे इस मोटर के कनेक्शन। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन तो लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, और बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है इस वाइंडिंग को करने में। सो नीचे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना मत भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में डाउट है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, अपना ओपिनियन जरूर दीजिए कि आपको जो वीडियो सही लगा, इस वीडियो में क्या क्या परेशानी है, और हम इसको आने वाले दिनों में कैसे हम सही कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड गुड बाय।